चलिए बाबू, आज का जो हमारा टॉपिक है लेजर है। तो आज हम लोग क्या शुरू करते हैं? लेजर। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का, और काफी मतलब ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना? क्योंकि जब आप कंपनी में काम करोगे ना, तो लेजर आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगा, समझ गए? तो लेजर पोस्टिंग करना आना चाहिए। तो अब देखिएगा, लेजर जो बनता है वो जर्नल से बनता है। किससे बनाया जाता है? जर्नल से। जर्नल से जो लेजर बनता है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। फिर उस ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करते हैं? लेजर में। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। तो देखिएगा, जर्नल से लेजर में जो ट्रांसफर किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग। लेजर के अंदर होता क्या है? तो देखिएगा, सबसे पहले कि सेपरेट अकाउंट मेंटेन होता है। सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है लेजर में। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, जर्नल के अंदर क्या है कि हम परचेज को भी रिकॉर्ड कर देते हैं, सेल्स को भी रिकॉर्ड कर देते हैं, है ना? कोई डेटर हमारा होता है, उधारी में माल बेचते, उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिटर को भी रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं फर्नीचर, तो फर्नीचर को भी, एसेट्स वगैरह खरीदते हैं तो उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या होता है? जर्नल एक बल्क हो जाता है। इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस होता है ना, वो बल्क होता है। अगर आपको कोई पूछ दे कि बताइए सेल्स का क्या हिसाब है, तो सेल्स का एंट्री कम से कम महीने के अंदर 200-300 बार आपके पास किया होगा। तो आप क्या करेंगे? 200-300 बार देखोगे कहां कहां पे सेल्स किया गया है, समझ गए ना? तो सेल्स के एंट्री किया तो गया होगा कम से कम 200-300 बार। तो देखिए, सेल्स का अमाउंट अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ सेल्स का क्या पोजीशन है, तो आप बता तो दोगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा आपके लिए, समझे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जितना भी अकाउंट है, मान लीजिए परचेज है, सेल्स है, डेटर है, क्रेडिटर है, सो फर्नीचर है, सो ऑन एक्स्ट्रा जो भी अकाउंट है, इन सबका यहाँ पे क्या करते हैं बाबू? अलग से अकाउंट खोल देते हैं। सबका अलग से यहाँ पे अकाउंट खोलते हैं। जैसे सेल्स है तो सेल्स का अलग अकाउंट खोल देंगे, परचेज है तो परचेज का अलग अकाउंट खोल देंगे, समझे? फर्नीचर है तो फर्नीचर का अलग अकाउंट खोल देंगे। तो सारे का अकाउंट अलग खोलने से एक ये फायदा हो जाता है कि मुझे कम टाइम पे, बिना टाइम गमाए, अगर मेरे अकाउंटेंट या मेरे सीनियर अगर हमसे पूछे कि बताओ सेल्स का क्या पोजीशन है, तो हम एक बार देखेंगे, सेल्स का अकाउंट देखेंगे और एक ही बार में हम बता देंगे कि देखिए सर, सेल्स का ये पोजीशन है। परचेज के बारे में डिटेल अगर कोई पूछना चाहेगा तो मैं तुरंत बता दूंगा कि देखिए परचेज का ये डिटेल है। क्लियर है यहां तक? तो इसको देखिएगा क्या होता है, तो सेपरेट अकाउंट मेंटेन होता है। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस किए गए हैं जर्नल के अंदर, उनके लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन होता है। और जर्नल से कोई भी चीज को लेजर में लिखा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पोस्टिंग। देखिए, थ्योरी हम फिलहाल नॉर्मल थ्योरी अभी आपको बताएं, वैसे थ्योरी के लिए हम एक अलग से लेक्चर, एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हम पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर करेंगे लेजर का। और इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं और सीखने वाले लेजर की पोस्टिंग कैसे करी जाती है, समझ गए? ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आइए बाबू, लेजर को समझने के लिए मैंने 3 एग्जांपल लिया है, देखिएगा। तो एग्जांपल संख्या मेरा 1 है, ये एग्जांपल संख्या 1 है, सॉरी, एग्जांपल संख्या 1 में मैंने 3 पॉइंट्स लिया है। तो पहला पॉइंट्स क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो ध्यान से देखिए, जर्नल बनाना है। तो जर्नल जो बनाना है बाबू, तो देखिएगा आप लोग कैसे करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करोगे। इसको थोड़ा सा हम ऐसे इस फॉर्मेट में करते हैं, डेबिट अलग करके क्रेडिट अलग करते हैं। हाँ, देखिए, जैसे ही बिजनेस स्टार्ट होगा तो डेबिट में आप क्या लिखोगे? कैश अकाउंट को आप डेबिट में लिखोगे और कितना लिखोगे? 50,000। और कैपिटल को कहां लिखोगे? बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पे क्रेडिट में, टू लगा के लिखोगे कैपिटल। देखिए, तो हम जर्नल का जो फॉर्मेट है, देखिएगा उसी फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं।
लेकिन यहां हम समझने के लिए क्या किए हैं कि डेबिट को अलग कर लिए हैं और क्रेडिट को अलग कर लिए हैं, फॉर्मेट में थोड़ा सा छेड़खानी किए हैं। हाँ, उसके बाद देखिएगा फिर गुड्स परचेज्ड इन कैश। इसमें क्या हुआ है, इस वाले ट्रांजैक्शन में, इस ट्रांजैक्शन के अंदर बाबू डेबिट किया जाएगा परचेज को, परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कितना से 4000 से, और क्रेडिट किया जाएगा कैश को, क्योंकि कैश यहां माइनस हुआ है, तो कैश अकाउंट को यहां क्रेडिट किया जाएगा 4000 से। फिर देखिए कैश में अगर आप कोई चीज बेचे हो तो आपके पास कैश बढ़ा होगा, तो आप जो जर्नल बनाए होंगे कैश अकाउंट को डेबिट किए होंगे, समझे, कैश अकाउंट को डेबिट किए होंगे, इनकम जो आया है सेल्स के वजह से, तो क्रेडिट किसको किए होंगे, सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट किए होंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जितना भी पॉइंट्स देख रहे हैं ना, जितना भी पॉइंट्स बाबू आप देख रहे हो, सबका लेजर बनेगा। सर वो कैसे बनेगा, देखो, एक तो लेजर तुम्हारा बनेगा कैश का, दूसरा लेजर बनेगा कैपिटल का, तीसरा लेजर बनेगा परचेज का। और देखो कैश का लेजर बन चुका है, तो जिसका लेजर बन गया होता है उसका दोबारा लेजर नहीं बनता, समझ गए ना। तो कैश का लेजर बन चुका है, दो जगह पे कैश इस दोनों का बन चुका है, तो चौथा लेजर बनेगा बाबू सेल का, जिसका बन चुका है उसका दोबारा नहीं बनता है। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे में अगर लेजर का फॉर्मेट का अगर मैं बात करता तो देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट बता दूं, तो लेजर का जो फॉर्मेट होता है वो टी शेप में होता है। किस शेप में होता है, टी शेप में। तो एक बार ध्यान से देखेंगे आप लोग। हाँ, लेजर का फॉर्मेट बाबू होता है टी शेप में। हाँ, अभी बस सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। टी शेप में फॉर्मेट होता है, एक साइड तुम्हारा डेबिट होगा, दूसरा साइड क्रेडिट होगा। अब डेबिट साइड में क्या होंगे, देखिए डेट होंगे, ये पार्टिकुलर हो गया, उसके बाद में ये तुम्हारा होगा जेएफ होगा, ये अमाउंट होगा, यानी क्या होगा, डेट होगा, पार्टिकुलर होगा, जर्नल फोलियो होगा, अमाउंट होगा। और फिर क्रेडिट साइड में भी इतना ही कलम होगा, डेट होगा, पार्टिकुलर होगा, उसके बाद तुम्हारा जेएफ होगा, हाँ, जर्नल फोलियो, और अमाउंट होगा। हाँ, चलिए, तो ये जो फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट होता है लेजर का। और जिसका अकाउंट बनाइएगा उसको कहां लिखिएगा, हेडिंग में लिखिएगा, समझ गए ना। तो ये फॉर्मेट होता है बाबू लेजर का। तो इस फॉर्मेट को देख लीजिए, क्योंकि फॉर्मेट बड़ा है। हाँ, हम हर बार डेट पार्टिकुलर जेएफ नहीं लिखेंगे। हाँ, तो ये फॉर्मेट है, इसको आप कृपया करके अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मेट हम हर बार इतना नहीं लिखेंगे, बस हम शॉर्टकट यूज करेंगे क्योंकि टाइम भी बचाना रहता है। चलिए, तो इसको हम डिलीट करते हैं फॉर्मेट को। तो चलिए इस एग्जांपल को समझते हैं लेजर के फॉर्मेट में। तो मैंने फॉर्मेट को सॉर्ट किया है यहाँ पे, आपको इससे पहले जो फॉर्मेट था वो फॉलो करना है, समझ गया ना। एग्जाम में उसी फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा, मैं इसको सॉर्ट किया हूँ। हाँ, अब देखो बेटे, मैं सबसे पहले किसका अकाउंट्स बनाता हूँ, कैश का। अब देखिए यहाँ पे कैश किस साइड में रिकॉर्ड है, साइड देखिएगा, हाँ, डेबिट साइड में रिकॉर्ड है। और अकाउंट किसका मैं खोल रहा हूं, कैश का खोल रहा हूं, गौर से देखिएगा। तो बताइए कैश मेरा डेबिट है, तो जिसका हेडिंग है उसको अंदर नहीं लिखते। जैसे कैश का खाता खुल रहा है ना, तो इसको हेडिंग में लिखेंगे, इसको अंदर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इसके साथ वाले को, साथ वाले को। अब देखिए साथ वाले किस साइड में है बेटे, क्रेडिट में है। लेकिन जिसका अकाउंट खोल रहे हैं वो किस साइड में है, डेबिट में है। तो जब डेबिट में जिसका अकाउंट खुल रहा है वो डेबिट में है, तो इस साथ वाले को कहां लेके जाएगा पता है, ये क्रेडिट में जो है साथ वाले, इस साथ वाले दोस्त को कहां लेके जाएगा, डेबिट में लेके। जिसका अकाउंट खुल रहा हो किस साइड है, डेबिट साइड है, तो अपने दोस्त को, दोस्त मतलब हमेशा क्रेडिट वाला दोस्त होगा डेबिट वाले का, और डेबिट वाले का दोस्त होगा क्रेडिट वाले।
इस बात को याद रखिएगा। क्या याद रखना है? डेबिट का फ्रेंड क्रेडिट और क्रेडिट का फ्रेंड डेबिट। हाँ, इस बात को याद रखिए, डेबिट। हाँ, तो इस बात को बाबू याद रखिएगा, लेजर कभी आपका गलती नहीं होगा। हाँ, देखिए, क्रेडिट का फ्रेंड डेबिट, डेबिट का फ्रेंड क्रेडिट, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो देख लीजिए, तो हमें क्या करना होगा? कैपिटल को लेके आना पड़ेगा डेबिट साइड में, लेकिन अमाउंट किसका लिखेंगे? हमेशा अभी कैश पे नजर मारिए, 50,000 है तो 50,000। अभी आपको सेम सेम अमाउंट मिल रहा है दोनों साइड, समझ गए ना? इधर भी 50 है और इधर भी 50 है। लेकिन अभी आप क्या करो, मतलब आदत डालो कि जिसका अकाउंट खोल रहे हैं ना उसी का अमाउंट देखें। हाँ, तो देखो, कैपिटल को ट्रांसफर हमने कर दिया डेबिट वाले साइड में, कोई दिक्कत? उसके बाद हम देखते हैं दूसरा कैपिटल। अब कैपिटल किस साइड है बेटे? क्रेडिट साइड है। तो इसका दोस्त कौन है? डेबिट है। देखो, क्रेडिट का फ्रेंड डेबिट है। ये अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहां देखो, क्रेडिट वालों का फ्रेंड कौन है? डेबिट है। और ऊपर में जो लिखे थे डेबिट का फ्रेंड क्रेडिट है। तो कैपिटल वालों को देखिए, कैपिटल किस साइड में है? क्रेडिट में है। तो ये अपने दोस्त को बोलेगा, कैश को, कि चल भाई तू भी मेरे घर चल, मैं क्रेडिट में रहता हूं, क्रेडिट वाले बिल्डिंग में, चल कैश तू भी चल मेरे साथ। कहां चल? क्रेडिट वाले बिल्डिंग में। तो हम कैश को कहां लिखेंगे? क्रेडिट में, क्योंकि जिसका अकाउंट खोल रहे हैं उसको तो हेडिंग में लिख देते हैं, उसको तो अंदर लिखना नहीं होता है। तो बस अब इसका साइड देखते हुए हम इसके दोस्त को इसी के घर लेके आएंगे, जिसका अकाउंट खुल रहा है, कैपिटल का अकाउंट खुल रहा है, तो हम कैपिटल के घर लेके आ जाएंगे। किसको? कैश को। अब देखना है कैपिटल किस घर में रहता है? कैपिटल क्रेडिट वाला घर में रहता है। तो अपने दोस्त को कहां लेके आएगा? कैश को क्रेडिट वाला घर में लेके आएगा। चलो, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ठीक है। फिर बेटे अब देखते हैं परचेज का। परचेज किस घर में है? डेबिट वाले घर में। तो परचेज डेबिट वाले घर में है, तो उसके साथी कौन है? क्रेडिट वाला। क्रेडिट वाला को क्या बोलेगा? परचेज, चल भाई तू मेरे घर में चल, मैं डेबिट में रहता हूं, कैश तू भी मेरे घर चल, तू भी डेबिट में रहियो। चलो, कैश को लेके आ गया अपने घर। अमाउंट कितना? 4,000। यहां कितना था अमाउंट? 50,000। चलिए, 4,000 परचेज का अमाउंट। उसके बाद बाबू कैश फिर से मिल गया हमको। इस बार कैश किस साइड है? सर कैश क्रेडिट के साइड में है। तो डेबिट वाले जो परचेज हैं उसको कहां लेके चला जाएगा? तो कैश का जहां घर है, कैश अपने घर में अपने दोस्त को लेके आएगा। और कैश इस बार किस घर में रह रहा है? क्रेडिट वाले घर में रह रहा है। तो अपने दोस्त परचेज को बोलेगा, चल भाई तू मेरे घर रहना, क्रेडिट वाले घर में। परचेज अकाउंट। और अमाउंट कितना बाबू? कैश का खोल रहे तो कैश का अमाउंट देखिएगा 4,000 का। कोई दिक्कत? चलो, इसका भी लेजर हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब कैश यहां फिर डेबिट वाले घर में है। तो कैश डेबिट वाले घर में है, तो अपने दोस्त क्रेडिट वाले को बोलेगा, सेल्स को, चल भाई तू मेरे घर में चल। तो कैश यहां डेबिट वाले घर में रह रहा है, तो सेल्स को क्या करेगा? सेल्स को भी अपने घर लेके आएगा, डेबिट वाले घर में, टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट कितना है यहां कैश का? तो बेटे 3,000। देखिए 3,000, तो यहां पे लिख देंगे हम 3,000। कोई दिक्कत? ये होती है पोस्टिंग। तो चलिए, कैश का भी हो गया। उसके बाद बाबू परचेस का भी हो गया। अब कौन बचा? सेल बचा। अब सेल का कर लेते हैं। देखो, सेल कहां है? सर क्रेडिट वाले घर में है। तो क्रेडिट वाले घर में तो सेल के साथ कौन है यहाँ पे? डेबिट है। सर कैश डेबिट है। तो सेल क्या करेगा? सेल क्या करेगा? कैश को बोलेगा, चल तू मेरे घर चल, हाँ क्रेडिट वाले घर चल, क्योंकि मैं क्रेडिट वाले घर में रहता हूं, तो कैश तू भी चल। चलो, तो अपने दोस्त को लेके आ गया। चलिए,
कोई दिक्कत है? तो ये थी बाबू पोस्टिंग। ये जो हम डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट में करते हैं, इसी को बोलते हैं पोस्टिंग। अब दूसरा चीज होता है, देखिए लेजर में पोस्टिंग अगर समझ आ गया, देखिएगा पोस्टिंग अगर आपको समझ आ गया, तो अब दूसरा पॉइंट जो होता है लेजर में वो होता है बैलेंसिंग। दूसरा पॉइंट होता है बैलेंसिंग। देखिएगा बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करते हैं तो बैलेंसिंग करने का जो तरीका है, सारे अकाउंट को टोटल कीजिए, नीचे हमेशा डबल लाइन से खाता को क्लोज करना होता है। देखो अब ज्यादा किस साइड है, तो देखो ज्यादा तो कैश अकाउंट में 50,000 और 3,000, 53,000 डेबिट साइड में ज्यादा है। तो जो ज्यादा है ना उसी को लिख दीजिए दोनों साइड, 53,000। तो ये मेरा था क्या कि पहले हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल किए तो देखिए ज्यादा 53,000 है, तो इधर भी लिख दिए 53,000, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी 53,000। जो ज्यादा रहता है वही नीचे दोनों साइड लिखा जाता है। उसके बाद अब बाबू हमको बैलेंसिंग फिगर निकालना होगा। देखो डेबिट में तो 53,000 है, बट क्रेडिट में ओनली 4,000 है। तो और कितना डालना पड़ेगा जो 53,000 हो जाए, तो यहां 49,000 और डालना होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस सी बाय डी। और ये क्या होगा, ये किस दिन होगा, एंड ऑफ एवरी मंथ। मान लो अगर जनवरी रहता तो जनवरी के 31 तारीख को हम यहां पे एंड करते हैं। 31 तारीख को लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी, डेट वाला कलम में 31 तारीख को लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी। अगर तुम्हारा सीडी इधर हुआ है क्रेडिट में, तो फिर हम ब्रॉड डाउन कहां करेंगे, यहां पे। इसी 49,000 को हम क्या करेंगे, लिख देंगे टू बैलेंस बी बाय डी। अब देखिएगा सी बाय डी का मतलब होता है कैरेड डाउन, कैरेड डाउन यानी कमी को पूरा करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है सीडी, और बैलेंस को आगे बढ़ाने के लिए उसको बोलते हैं ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन। तो बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन। ये कब होगा बाबू, ये किस तारीख को होगा, तो ये क्या होगा, फर्स्ट। देखिएगा फर्स्ट यानी फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। हम आपको डेट वाला भी करवाएंगे, फिलहाल समझिए फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। मान लीजिए अगर यहां 31 जनवरी को सीडी आया है, तो 1 फरवरी को क्या होगा, टू बैलेंस बीडी। ऐसे ही लिखना है। हाँ टोटल पहले कर लेना है, फिर यहां सीडी करना है। सीडी करने का ठीक टोटल के नीचे अपोजिट साइड में, जिस साइड सीडी आया है, कैरेट डाउन आया है, उसके अपोजिट साइड में ब्रॉड डाउन लिखना है। और ब्रॉड डाउन हमेशा फर्स्ट तारीख, 1 तारीख को लिखना है नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ में 1 तारीख को। अगर मान लीजिए जनवरी में कैरेट डाउन हुआ है, तो 1 फरवरी को ब्रॉड डाउन होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए फिर अब इसको भी ऐसे बैलेंसिंग फिगर कर दो, इसका भी बैलेंस निकाल दो। अब इधर देखो क्या है, 50,000 ओनली क्रेडिट में, तो दोनों साइड 50,000 लिखो। और डेबिट में कुछ है ही नहीं, तो क्या करोगे, टू बैलेंस सी बाई डी 50,000, टू बैलेंस सी बाई डी 50,000 लिख दोगे। समझ में आया? अब इसी सी बाई डी को क्या करोगे, यहां पे बाय बैलेंस बी बाय डी, ब्रॉड डाउन 50,000। फिर यहां देखिएगा बाबू परचेज को क्लोज कीजिए। तो देखिएगा अकाउंट को क्लोज करना ही बैलेंसिंग कहलाता है। तो देखिएगा यहां पे
परचेज अकाउंट में 4000 है, तो यहां भी लिख देंगे 4000। अब इधर तो कैश है, इधर तो कुछ नहीं, खाली है, तो अब यहां 4000 लिखेंगे और इसको क्या कहेंगे, बाय बैलेंस सी बाय डी, और यही 4000 यहां लिख देंगे टू बैलेंस बी बाय डी। चलो, तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा बैलेंस आया है, देखिएगा जिधर ब्रॉट डाउन होता है उसको देखते हैं, ये डेबिट बैलेंस है। परचेज का क्या बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस। कैश का कौन सा बैलेंस आया बाबू, ब्रॉट डाउन किधर है, डेबिट में, तो डेबिट बैलेंस। कैपिटल का ब्रॉट डाउन किधर आ रहा है, क्रेडिट में, बीडी है, तो क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे इसको। हाँ, वैसे अब सेल का भी कर लो, 3000, तो देखो 3000, तो अब यहां क्या करोगे, टू बैलेंस सी बाय डी 3000 और बाय बैलेंस बी बाय डी 3000। अब सेल का ब्रॉट डाउन किधर आया है, क्रेडिट में, तो क्या बोलेंगे, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है 3000। आया समझ में। तो ये था बाबू लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग में हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहला सीखा पोस्टिंग कैसे होता है, फिर हम लोगों ने बैलेंसिंग निकालना सीखा, फिर हम लोगों ने सीखा सीडी कैसे किया जाता है, फिर हम लोगों ने सीखा ब्रॉट डाउन उसको कैसे किया जाता है, कैरेट डाउन कैसे किया जाता है, एंड ब्रॉट डाउन कैसे किया जाता है। ठीक है बेटे, तो फिर हम मिलते हैं लेजर का दूसरा लेक्चर में, और उसमें काफी एडवांस एग्जांपल के साथ मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बाबू, बाय।